students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? डेटा हैंडलिंग में वी विल लर्न अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज कैसे हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन, मीन, अरिथमेटिक मीन, रेंज, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, एंड मोड. नाउ इन आवर डेली लाइफ स्टूडेंट्स वी ऑफन फाइंड अ नंबर ऑफ फिगर्स. हम बहुत सारी फिगर्स देखते हैं, टेबल्स, ग्राफ्स, जो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं. दैट कम्स फ्रॉम टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी सोशल मीडिया से. नाउ व्हेन वी हैव टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो वी गैदर इट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हम देखते हैं. द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? डेटा कहते हैं. डेटा क्या होता है? डेटा इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ. इन फॉर्म में बच्चों हमें डेटा जो है देखने को मिलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या होती है बच्चों? जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत सारी उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम. दैट्स वाई आफ्टर स्टडिंग द गिवन डेटा एक सिंगल वैल्यू हम लोकेट करते हैं जो रिप्रेजेंट करती है हमारे पूरे डेटा को. Such a single value is known as representative value or average of the given data students. अब word average जो है वो commonly हम use करते हैं in our day to day life जब हमें things जो है that change without the control. Now for example, average maximum temperature एक सर्टीन वीक का कितना था बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस डेली रहेगा. इन फैक्ट इट मीन्स समटाइम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से ज़्यादा या कम भी हो सकता है उसी दिन के या दूसरे दिन के दूसरे टाइम्स पे. सो बेसिकली एन एवरेज होता क्या है बच्चों? एवरेज एक ऐसा नंबर होता है दैट इंडिकेट्स द रिप्रेजेंटेटिव और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा. कि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ली है, उसका जो एवरेज है बच्चों वो हमें जो है एवरेज बताता है. नाउ सिंस एन एवरेज जो है बच्चों वो हमारा पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर इट्स वैल्यू लाइज समवेयर इन बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. कि बच्चों इसका जो एवरेज होता है वो हमारी उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है? उसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वेरिएबल की उसमें लाई करती है. एवरेज इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू. स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमनली बच्चों हम तीन तरह के मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक मीन. स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन क्या होता है? कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा जो भी हम डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे या फिर सिंपली मीन बोलेंगे. अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 10 बच्चों अगर मुझे बोला गया है इफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn जो है वो मेरी वैल्यूज हैं क्या एन ऑब्जर्वेशंस की, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा बच्चों उन ऑब्जर्वेशंस का? उसको मैं लिख सकती हूँ arithmetic mean is equals to x1 plus x2 plus so on up to xn upon n is the total number of observations. Now let's look at example number 1 में क्या बोला गया बच्चों? आपको मीन वेट दिया गया है 8 पर्सन्स का और आपको जो है वेट जो है वो किलोग्राम में दिया गया है. मीन वेट आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सबका सम कर देंगे अपॉन टोटल कितने हैं? 8 है. दैट इज इक्वल्स टू मीन जो या फिर एवरेज जो है वो हमारा कितना है बच्चों? 71 kg ऑफ 8 पर्सन्स वेट. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला गया बच्चों आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक. और टोटल कितने हैं बच्चों? 5 हैं. सो व्हेन वी ऐड देम द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 3 स्टूडेंट्स. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोला गया है बच्चों कि अगर जो आपका मीन जो है 17, 15, 19, x एंड 27, ये जो हमारे पास 5 नंबर्स हैं इनका अगर मीन आपके पास 19 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. अब हमें पता है मैम टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? यहाँ पे 5 है. मीन कितना हो जाएगा इन गिवन ऑब्जर्वेशंस का? वो 19 के इक्वल होगा. अब मैम जब हमने इनको सम किया तो 5 हमारा उधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया एंड 78 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया. सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? द वैल्यू ऑफ x इज 17. नाउ लेट्स लुक एट द रेंज. रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज होता है हमारा मैम किसी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, किसी भी हमारा जो डेटा है उसकी जब हम हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को जो ऑब्जर्वेशन है उसको डिफरेंस कर देंगे सो दैट इज आवर रेंज. रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला हुआ है बच्चों कि आपको मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स को जो है बच्चों ये उनके मार्क्स हैं क्लास 7th मैथ्स टेस्ट के. कितने बच्चों के? बच्चों 10 स्टूडेंट्स के. हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं सबसे पहले. तो मैम सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है. अब हमें पता चल गया मैम हाईएस्ट कितने हैं हमारे 99 है, लोएस्ट कितने हैं 35 है. और रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? रेंज हमारी हो जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दैट इज इक्वल्स टू 64. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बच्चों? ये हमारे जो है रन्स हैं
जो 11 क्रिकेट प्लेयर्स ने एक मैच में स्कोर किए हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, वेरी गुड मैम, 21 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब 21 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम, इसके बाद हमारा 36 है। नाउ 36 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम, इसके बाद है हमारा 44। अब 44 के बाद कौन सा है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 48 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम 53 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, मैम 53 के बाद है हमारा इसमें से 63 के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, मैम 63 के बाद आपका हो जाएगा 78, then 80, then 92 and then 96. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the mode. Mode क्या होता है बच्चों, mode होता है हमारा sometimes in some circumstances arithmetic mean जो है वो हमारा appropriate measure नहीं कर पाता है central tendency को। तो हम क्या करते हैं, let us consider this table। बच्चों इस टेबल को कंसिडर करना है। इसमें यहाँ पे हमारे ड्रेसेस के नाम है और यहाँ पे कितने उनके जो है पीसीस जो है उन्हें सेल किए हैं ये बता रखा है। अब जब हमने प्रायोरिटर जो सेल्स पर्सन है उसको इन ऑर्डर्स का नया स्टॉक लाने को बोला तो उन्होंने इनका अरिथमेटिक मीन कितना निकाला बच्चों, 24 मीन निकाला। तो इसका मतलब अब इससे हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो हमारा जो सेलर है उसने 24 आइटम्स हर चीज़ के जो है वो सेल किए, लेकिन हमने देखा मैम साड़ी का तो एक भी आइटम सेल नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैनेजर फाउंड दैट की जो हाईएस्ट इवेंट जो सेल्स है वो सेल्स ऑफ जीन्स है और वही हमारा जो है वैल्यू ऑफ डेटा दैट इज मोड ऑफ डेटा है। तो जब हमने ओनर को बोला कि न्यू स्टॉक ऑफ जीन्स परचेज करने नेक्स्ट वीक के लिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ जीन्स की बच्चों कस्टमर्स में कितनी ज़्यादा डिमांड है। अब इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू है बच्चों ऑब्जर्वेशन की वो हमारी क्या हो जाएगी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर करती है, दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमें क्या बोला होगा जो बच्चों, हमें फाइंड करना है क्या, मोड ऑफ दिस फॉलोइंग। सबसे पहले क्या करेंगे मैम, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो मैम हमने देखा 13 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सो 13 इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर मोड ऑफ द लार्ज डेटा। लार्ज डेटा का मोड क्या होगा बच्चों कि मैम व्हेन द गिवन डेटा जब हमारा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम उस ऑब्जर्वेशन को जो है एक साथ रखें और फिर उसे काउंट करें। देयरफॉर इससे इजी हम क्या करते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टैली मार्क्स लगाते हैं और देन हम उसकी क्या करते हैं बच्चों, वेरी गुड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। नाउ मोड इज ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार आया है। नाउ लेट्स लुक एट द माइंड मैप स्टूडेंट्स। माइंड मैप में हमें क्या बता रखा है मैम कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारी एक से ज़्यादा बार आई है दैट मीन्स द सेट ऑफ डेटा इज हैव नो मोड, उसका कोई मोड नहीं है। इफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अगर हमारी वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आई है तो इसका मतलब सेट ऑफ डेटा के हमारे एक से ज़्यादा मोड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीडियन। मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, इन डिफरेंट सिचुएशंस हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो है यूज़ करते हैं। ऑल्सो फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज को यूज़ करते हैं बच्चों कि जब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम होल डेटा को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर वी यूज़ मीडियन। मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज मीडियन। समटाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है, समटाइम्स ओड होती है। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो आप क्या करेंगे बच्चों कि मैम हमारी ओनली मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म प्लस 1/2 कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू जो होगी उस ऑब्जर्वेशन की वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। बट अगर आपका इवन है तो आप क्या करेंगे बच्चों, n/2th ऑब्जर्वेशन लेंगे और n+n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनका आप मीन निकालेंगे और फिर वो जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6 में हमें बोला गया है बच्चों कि हमें इसका जो है मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, वेरी गुड, मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और हमने देखा टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 7 है। तो इसका मतलब ओड वाला फॉर्मूला लगेगा। सो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ 7 + 1/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है बच्चों, मीडियन है, दैट इज 15। इन एग्जांपल नंबर 7 में हमने देखा बच्चों वेट दे रखा है 10 प्लेयर्स का, 10 मतलब इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। इवन वाला क्या हो जाएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th + 1 दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5th ऑब्जर्वेशन क्या थी 43, 6th क्या थी 44 एंड द मीडियन इज 43.5 kg स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 3.2 आपको क्या करना है बच्चों, मोड और मीडियन निकालना है इन टर्म्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा 12 जो है वो हमारा 2 टाइम्स है, 13 जो है वो भी हमारे कितने टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स है, 14 जो है वो आपका कितने टाइम्स है बच्चों, मैम 14 हमारा 3 टाइम्स है। उसके बाद आपका बच्चों कौन सा है मैम, उसके बाद हमारा सिर्फ 16 है एंड देन क्या है बच्चों 19 है। और कितनी टर्म्स है
बच्चों? मैम ये है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है बच्चों हमारी। तो 9 टर्म्स है तो मैम ये हमारा क्या हो जाएगा 9 + 1/2, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका मीडियन हो जाएगा बच्चों। कौन सी है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? 14 आपका क्या हो गया बच्चों? मीडियन हो गया। और 14 ही आपका मोड है, क्योंकि मैम 14 ही हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है आया है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है बच्चों? बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा को जो है रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, मतलब बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी विड्थ जो है वो इक्वल होती है, बस हाइट जो है बच्चों वो हमारी वेरी करती है। रेक्टेंगुलर बार्स जो होते हैं बच्चों, उनको या तो आप इधर वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं, इधर आप उनको हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों उनके बीच में आपको स्पेसिंग जो है वो कैसी रखनी है, इक्वल रखनी है। नाउ लेट्स लुक एट कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ्स की बच्चों बार ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। इन अ बार ग्राफ हर रेक्टेंगुलर बार जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर एज मैनी बार्स एज अ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। तो बच्चों हमारे उतने ही बार ग्राफ हो जाएंगे जितनी हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज होगी न्यूमेरिकल डेटा की। अब कुछ बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो है बच्चों इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। स्टेप 1 में क्या है बच्चों कि ऑन द बार ग्राफ पेपर सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है ग्राफ का। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है OX, एक वर्टिकल लाइन लगानी है OY, और ये लाइंस जो है बच्चों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है OX, उस पर आप इन्फॉर्मेशन मार्क करेंगे, लाइक आप डेज, वीक्स, मंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप एक शूटेबल स्केल लेंगे कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल और बार ऑफ रेक्टेंगल के लिए कि आप जो बच्चों वाई एक्सिस में हाइट रखने वाले हैं वो आप कितने स्केल की रखेंगे। फिर उसके बाद आप रेक्टेंगुलर बार्स बनाएंगे जिनके बीच की विड्थ जो है वो इक्वल होगी, और उनकी हाइट्स जो है वो आप जो प्रीवियस स्टेप जो आपका एक्स एक्सिस आया है वहाँ से एक्स और वाई एक्सिस से कैलकुलेट करके लिखेंगे। दस द फिगर जो आपके ऑब्टेन होगी बच्चों दैट इज अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन न्यूमेरिकल डेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में हमें बोला गया है बच्चों इन द टेबल गिवन बिलो, ये हमारी क्या है बच्चों डिटेल्स है टेम्परेचर की। एक सिटी में जो है वीक ऑफ जून में कितना कितना टेम्परेचर जो है बच्चों पाया गया है हर दिन। अब आपको इसका बार ग्राफ जो है बच्चों को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, एक बार ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर के क्या करेंगे जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, एक हमारी OX हो जाएगी, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों OY हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैम अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी OX है यहाँ पे हमने डेज मार्क किए हैं, और वर्टिकल लाइन पे हमने क्या मार्क किया, टेम्परेचर मार्क किया है। अब स्केल चूज करना है मैम। अब हमने स्केल जो है वो चूज किया है, शूटेबल स्केल हमने चूज किया है जो हमारी हाइट ऑफ बार को जो है बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली बच्चों हमने ऐसे जो है ये आपका जो है बार ग्राफ जो है वो रेडी हो गया है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर वर्सेस डेज बार ग्राफ। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ इन एग्जांपल नंबर 9 हमें बोला गया है बच्चों आपको परसेंटेज दे रखी है डिफरेंट क्लासेस के स्कूल्स के बच्चों ने कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। आपको इसका बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो स्केल हमने क्या लिया है मैम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है बच्चों, क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है। वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, मार्क्स जो उनके आए हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे मैम हम यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वल विड्थ वाले जो है बार ग्राफ रखे हैं, उनके बीच की स्पेसिंग भी है वो कैसी है बच्चों, इक्वल है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है बच्चों, और डबल बार ग्राफ और डुअल बार ग्राफ भी हम इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या करता है बच्चों, जो हमारे दो रिलेटेड पीस है उनमें सेम टाइम पे कंपैरिजन करने में ये हमारा काम आता है। अ डबल बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन द सेम वे जैसे आप सिंगल बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस हमारा ये होगा कि जो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ पे एक डेटा के लिए हम दो सिमिलर डेटा के लिए दो हमारे बार जो है वो बनेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें बोला गया है बच्चों कि ये जो है परफॉर्मेंस है टीना की और रवि की फर्स्ट टर्म टेस्ट में। ये हमें दे रखा है, टीना जो है उसने इतने मार्क्स किए हैं, अवी ने जो है इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। अब आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, अप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो बच्चों हमने क्या किया है मैम, टीना को हमने व्हाइट से और अवी को हमने ब्लू जो है बार से रिप्रेजेंट किया है। अब आपसे पूछा गया है बच्चों कि मैम इसमें से किसने जो है मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है। बच्चों आप देख सकते हैं मैथ्स में किसने अच्छा परफॉर्म किया है, मैम मैथ्स में टीना ने अच्छा परफॉर्म किया है। और वर्स्ट किसने परफॉर्म किया बच्चों, सबसे गंदा इंग्लिश में किसने परफॉर्म किया है बच्चों, वेरी गुड मैम, अवी ने जो है सबसे गंदा परफॉर्म किया है इंग्लिश में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 टू अंडरस्टैंड इट बेटर स्टूडेंट्स। हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपको ये बार ग्राफ जो है वो दिखाया गया है कि क्रिकेटर से फर्स्ट 6 ओवर में कितने जो है रन स्कोर किए हैं। आपको इनका क्या करना है बच्चों, बार ग्राफ बनाना है और उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो क्या करेंगे बच्चों, मैम लेफ्ट साइड हम जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मैम यहाँ पे हम नीचे ओवर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, यहाँ हम जो उन्होंने रन्स जो है वो बनाए हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो हम बार बनाएंगे उनकी जो है हाइट जो है वो आपकी वेरी कर सकती है, बट जो विड्थ है वो आपकी कैसी रहेगी बच्चों, इक्वल रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से जो है क्रिकेटर ने ओवर में 15 या 15 से ज़्यादा स्कोर किया है, तो कौन से हो जाएंगे बच्चों। मैम फर्स्ट में हमारे 15 हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है मैम उसमें हमारे क्रिकेटर ने 15 या उससे ज़्यादा जो है स्कोर किया है। और कौन से ओवर में क्रिकेटर ने सबसे मैक्सिमम किया है, मैक्सिमम कौन से में हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, फोर्थ में। और जो लीस्ट है वो हमारा किस में हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, लिस्ट हो जाएगा हमारा फिफ्थ में। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चेकअप। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों आपको क्या करना है, इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको मीडियन बताना है इसका। तो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, कितनी ऑब्जर्वेशन है मैम, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था मैम हमारा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। जब आप इसे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों हमारी, वेरी गुड मैम 50 है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वेरी गुड स्टूडेंट 60 है, और अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 110/2। दिस इज आवर मीडियन स्टूडेंट। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। अब बच्चों आपको देखना है कि कैलकुलेट करनी है आपको रेंज ऑफ द हाइट, जो आपके फैमिली मेंबर्स की जितनी भी हाइट है वो आप इंक्लूडिंग यू कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। समरी ऑफ द चैप्टर में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि रेंज क्या होती है मैम, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। यूजुअली न्यूमेरिकल फैक्ट हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या होता है, नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोड क्या होता है बच्चों मैम, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अदर ऑब्जर्वेशन से। मिडल वैल्यू जो होती है हमारी, जब हम सेट को डेटा में अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, वो हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। डबल बार ग्राफ को हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू रिलेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी कॉर्नर। एक्सरसाइज 3.1 में हमें बोला गया बच्चों आपको रेंज निकालना है। क्या करना है, आप अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स लेंगे बच्चों, उनकी हाइट कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनकी रेंज निकालेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेरी गुड मैम, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है बच्चों क्या करना है कि मैम ये हमारा स्कोर है मैथमेटिक्स का, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, मोड और जो मीडियन है वो निकालना है, और आपको ये बताना है कि ये दोनों जो है ये हमारे सेम आएंगे या नहीं आएंगे। तो बच्चों जब आप इन सभी टर्म्स को, मैम ये कितनी टर्म्स है हमारी 15 स्टूडेंट्स की जो टर्म्स है, जब आप इनको बच्चों हम मैम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चों आप इनका मोड निकालेंगे तो मोड हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। 20 सबसे ज़्यादा टाइम्स अपीयर हुआ है। जब आप इसका मीडियन निकालेंगे तो वो भी 20 आएगा। आर दे सेम, येस दे आर सेम स्टूडेंट्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों कि आपको जो है यहाँ पे ये बार ग्राफ दे रखा है, इस बार ग्राफ की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे पेट एनिमल्स है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स है। अब ये बोला गया बच्चों कि मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, वेरी गुड स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा किसका ग्राफ है, कैट्स का, तो कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट, डॉग्स एज अ पेट कितने बच्चों के पास है बच्चों, मैम ये हमारा ग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, 8 पे, तो मैम 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंटल मैथ्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों कि मैम इफ़ 6, 10, 9, 8, 3, 4, 5, 10, 7 एंड 9 आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय कितने स्टूडेंट्स बच्चों, 10 स्टूडेंट्स में मैम ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा 5th प्लस 6th, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब जो यहाँ से आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे जब, तो मैम इसमें से हमारी एक 5th ऑब्जर्वेशन आएगी, दूसरी हमारी क्या आएगी, 6th ऑब्जर्वेशन आएगी, तो उसको जब हम बच्चों डिवाइड करेंगे 2 से, सो द करेक्ट आंसर विल बी 7.5। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल। You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.